नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान गणित में। आज का टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 मैथमेटिक्स में। इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो 13 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हम करते हैं। देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एक 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर से कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है। द एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ टू शिप का डिपर्सन एंगल है 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब वहां से दो शिप को देखा जा रहा है, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री उसका डिपर्सन एंगल है रिस्पेक्टिवली। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम डायरेक्शन, कंडीशन दी है कि दोनों शिप इसमें सेम डायरेक्शन में है और एक के पीछे दूसरी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, और टू शिप के बीच में डिस्टेंस जो निकालनी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ए बी ये एक लाइट हाउस है। ये यहाँ के टॉप सिरे पॉइंट ए से दो शिप देखी जा रही है, सी पर शिप 1 और डी पे शिप 2। अब इसने बताया कि दोनों शिप का जो डिपर्सन एंगल है वो 30 और 45 डिग्री है। तो मैं बता दूं, जो शिप डिस्टेंस पे होगी, ज्यादा लाइट हाउस के ज्यादा डिस्टेंस पे होगी, उसका एंगल कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये एंगल कम होता जा रहा है। देखिए ये एंगल, तो इसका जो दूर है शिप 2 उसका 30 डिग्री है और जो पास में है वो 45 डिग्री है। अब डिपर्सन एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल के हिसाब से हम इसको 30 डिग्री कर सकते हैं और इसे 45 डिग्री कर सकते हैं। तो इस तरह से डायग्राम बनता है कि शिप, ये लाइट हाउस है, यहाँ से शिप 1 का ये एंगल और शिप 2 का ये एंगल 45 और 30 डिग्री इस तरह से बनेगा, और दोनों शिप एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पर एक के पीछे दूसरी। अब देखिए, अब हमें चाहिए शिप 1 और शिप 2 के बीच की डिस्टेंस, ये तो हम इसको x ले सकते हैं। ओके, इसे हम x ले लेते हैं, हाइट दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर है, वो तो है 75 डिग्री। बेस जो है वो है BC, अननोन है, और जो थीटा है वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें यहाँ से BC चाहिए। तो BC चाहिए तो हम 10 को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास है, tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इजीली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 75 और बेस है BC जो हमें निकालना है, और tan 45 होता है 1। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू BC क्या निकालेंगे, BC आएगा 75 मीटर। ओके, BC हमने BC हमने निकाल ली। अब हम जाते हैं दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल पे, ABD में देखिए परपेंडिकुलर तो 75 है टावर की हाइट मीटर, और रही बात BD जो बेस है, BD क्या है, बेस, ये बेस होगा BC प्लस एक्स लिख सकते हैं इसे हम, BC प्लस एक्स लिख सकते हैं। वैसे BC हमारे पास आ चुकी है, तो BC को हम लिखेंगे 75 प्लस एक्स मीटर, ये इसका बेस है। और रही बात थीटा, तो थीटा है 30 डिग्री। अब बढ़ते हैं tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पर 75 है इसका, और बेस है 75 प्लस एक्स, और tan 30 होता है 1/√3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75√3 इक्वल टू 75 प्लस एक्स। हमें एक्स चाहिए तो हम इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे इस लेफ्ट साइड में, तो 75√3 माइनस 75 इक्वल टू एक्स। ओके,
और 75 यहाँ कॉमन है, तो हम इस 75 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आएगा √3 - 1 = x। तो यहाँ से इस तरह से हमें ये डिस्टेंस प्राप्त हुई, शिप 1 एंड शिप 2 के बीच की डिस्टेंस बिटवीन शिप 1 एंड शिप 2। अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of balloon from eye of the girl at the instant 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. See diagram. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बताया गया है कि एक लड़की है, उसकी हाइट 1.2 मीटर है यहाँ पर, और इसके हाथ में एक बैलून है जो हॉरिजेंटली स्विंग कर रहा है, मतलब उसकी हाइट जो ग्राउंड से है वो हमेशा 88.2 मीटर रहती है। हॉरिजेंटली स्विंग कर रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कहीं भी। तो एक टाइम पर किसी समय इसका जो बैलून था, मान लीजिए बैलून पोजीशन ए पे था, तब इसका जो एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। कुछ टाइम बाद में वो बैलून स्विंग होकर कहीं और चला गया, जैसे पोजीशन बी पे चला गया, तो इसका एलिवेशन कम होके हो गया 30 डिग्री। अब ये पूछा गया है इसमें कि यहां से बैलून ने कितना स्विंग किया, इंटरवल के दौरान बैलून ने कितना स्विंग किया, ये डिस्टेंस है इसको, यहां से यहां की बैलून कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, उसने कितना डिस्टेंस। डायग्राम्स में दे रखा है। लड़की की हाइट 1.2 मीटर है, इसलिए बैलून की हाइट ग्राउंड से कितनी होगी, 87 मीटर। 1.2 मीटर हमने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि ये जो हाइट है वो यहां से लेके यहां तक मेजर होगी, क्योंकि इसके नीचे तो लड़की की हाइट है। ओके, अब ट्राइंगल के हम मार्क कर देते हैं। पहला ट्राइंगल जैसे ए बी, इस पॉइंट को बोल देते हैं सी, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट हो गया ई। अब पहला जो ट्राइंगल है ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, यहां पर थीटा कितना है, थीटा है यहां 60 डिग्री। ओके, और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो है एडी, वो कितनी है, एडी जो परपेंडिकुलर है वो है 87 मीटर, और इसका जो बेस है जो है सी डी, वो कितना है, जो इसका जो बेस सी डी है वो हमें नहीं पता, उसको हमें निकालना है इसमें सी डी। तो यहाँ पर हम tan 60 अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन जो है हमें परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों के बीच का मिल रहा है, ये बेस है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है एडी और बेस है सी डी। एडी हम निकाल चुके हैं 87, और सीडी हमारे पास है नहीं, और tan 60 होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, या फिर इनकी पोजीशन चेंज करो, सीडी को ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले आओ, तो सीडी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सीडी इक्वल टू हमें मिलेगा 87 अपॉन √3। 87 अपॉन √3, हम इसका रेशलाइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये √3 तो हमें हटाना ही पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 और √3, तो ऊपर तो हो जाएगा 87 √3, और नीचे का √3 हो जाएगा 3, और 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 87 में 3 से डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं कितना आता है, तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो ये आएगा CD आएगा 29 √3, 29 √3। थ्री टू जा 6, 27 आएगा, ठीक है। √3। अब हम निकालते हैं, अब जाते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। दूसरा ट्राइंगल है
सी बी ई, राइट एंगल ट्राइंगल सी बी ई, यहां थीटा है 30 डिग्री, बी ई जो कि परपेंडिकुलर है वो तो 87 ही रहेगी, क्योंकि उसने बताया था कि उसकी हॉरिजेंटली हाइट हमेशा सेम रहती है, तो यहाँ भी 1.2 मीटर माइनस कर देंगे गर्ल्स का तो 87 ही आएगा। और जो बेस है वो है सीई, 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 ठीक है। अब हम यहाँ पर 1030 अप्लाई करते हैं, 1030 डिग्री, 1030 होता है परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर है 87 और बेस है सी ई, 1030 और 1/√3 और क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम निकाल सकते हैं सी कितना आएगा, तो सीई आएगा यहां से 87√3, सी आएगा 87√3। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें चाहिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डीई। ये डीई, ये डीई कैसे निकल सकता है, डी निकल सकता है सीई माइनस सी डी। हमें फाइंड करना है डीई, डी को हम निकाल सकते हैं सीई, ये कंप्लीट डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, और इसमें हम ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे जो है सी डी, और ये हम दोनों ही निकाल चुके हैं सी डी और सीई। सीई तो ये रही 87√3 या माइनस 29√3। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन है 29√3, दोनों में 29√3 कॉमन है, और 29√3 कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे तो यहां से बचेगा 3 और यहां से बचेगा -1, मतलब हो गया 29√3 इंटू 2 और जो होता है 58√3 मीटर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस तरह से हमारे पास जो है डीई, जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी डीई, इसको हमने फाइंड कर लिया। और यही पूछी थी हमने, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बैलून कितने डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस बैलून ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की उस इंटरवल के समय जब ये पोजीशन चेंज करता है डीई, ये वाली। तो ये आ गई 58√3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, वो टावर की तरफ आ रहा है, मतलब उसका मुंह टावर की तरफ है, टावर की तरफ है स्ट्रेट हाईवे। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ द पर्सन 30 डिग्री। एक मैन है जो टावर के टॉप पे है और वो एक कार को देखता है जो स्टार्टिंग पोजीशन जो अभी है यहाँ पर देखता है, तो इसका जो डिपर्शन एंगल है वो 30 डिग्री है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, और जो कार है वो टावर जो है ये इसके पैर की तरफ, मतलब इसकी तरफ आ रही है। यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी एक ही स्पीड से आ रही है, जो भी यूनिफॉर्म स्पीड कुछ भी ले सकते हैं। 6 सेकेंड लेटर, और 6 सेकेंड बाद में क्या होता है, द एंगल ऑफ डिपर्शन कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। मान लीजिए 6 सेकेंड बाद में वो कार आफ्टर 6 सेकेंड पोजीशन सी पर जाती है, तब इसका जो डिपर्शन एंगल है ये वाला वो 60 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये चाहता है कि इस पॉइंट से ये पॉइंट डी तक आने में इसे कितना टाइम लगेगा, ये टाइम इसे चाहिए। यहां बताया गया कार की यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ कार कितनी होगी, एक्स मीटर पर सेकेंड जो भी है वो हम उसकी ले सकते हैं, एक्स स्पीड है उसकी। अब है इसका एलिवेशन दे रखा है, फर्स्ट पोजीशन में 30 डिग्री था, सेकंड पोजीशन में 60 डिग्री था। ये एलिवेशन यहाँ पर ट्रांसफर हो सकते हैं क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरह से ट्रायंगल बनते हैं ए बी सी और ए सी डी, और इसका एलिवेशन जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल है। जैसे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट होगा। तो अब हमें
अज्यूम कर ली हमने कार की स्पीड x है। अब हम ट्राइंगल, अब हम देखते हैं कि इसने एक बताया था कि कार B टू C, फ्रॉम B टू C इसने लिया था, टाइम टेकन कितना था, टाइम टेकन 6 सेकेंड। तो क्या हम BC निकाल सकते हैं, BC जो कि है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो x लिया हमने और टाइम इसने बताया 6। तो इस तरह से जो BC है वो 6x हो जाएगी। BC कितनी हो जाएगी, यहां से यहां हो जाएगी 6x। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तरफ। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेते हैं हम, पहला ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी, बड़े वाला ट्राइंगल ए बी डी। यहां पर थीटा है 30 डिग्री और जो हाइट है टावर, मतलब परपेंडिकुलर जो पोर्शन है वो है टावर, जो हमें पता नहीं है। टावर की हाइट मान लेते हैं हम h है, तो परपेंडिकुलर हो गया h। और चाहिए बेस, बेस तो है BD और BD को हम लिख सकते हैं 6x प्लस CD। BD को लिख सकते हैं 6x प्लस CD। ठीक है, 10 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब h हाइट और बेस हो गया BD, जिसको लिख सकते हैं 6x प्लस CD। और 30 डिग्री 10 30 होता है 1/√3। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या यहां से हम h निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, 6x प्लस CD, 6x प्लस CD अपॉन √3। √3 नीचे इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, √3 और √3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरह से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 6x प्लस CD √3 और नीचे जो दो √3 हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3। तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। ये क्या है, ये हाइट है, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ACD, यहां थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर x आएगा और है CD जो अननोन है। 10 60 डिग्री h अपॉन CD और 10 60 होता है √3। और यहां से हम CD निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, CD इक्वल टू h अपॉन √। यहां से हम CD नहीं निकालते, सीधा h ही निकाल लेते हैं क्योंकि हम इक्वेशन 1 में h को निकाल के रखा है। तो यहां से h होगा √3 CD। इक्वेशन 1 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों h को ही बता रही है। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 है। तो हम लिख सकते हैं 6x प्लस CD इंटू √3 अपॉन 3 इक्वल टू √3 CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 6x प्लस CD √3 और यहां आ जाएगा 3 √3 CD। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह आएगा 6 √3x प्लस CD √3 इक्वल टू 3 √3 CD। इस टर्म का हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 √3x इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 √3 CD माइनस CD √3
और सी डी को हम कॉमन ले सकते हैं, तो सी डी को कॉमन लेंगे, यहाँ से लेते हैं कॉमन, इधर लेते हैं, सी डी को कॉमन लेंगे, दोनों में है, तो ये बचेगा 3√3 माइनस √3। ओके, अच्छा और अच्छी तरह से लिखते हैं 6√3x इक्वल टू, यहाँ √3 भी कॉमन था तो √3 CD लिखते हैं, √3 CD, तो ये मिलता है √3 CD लेंगे तो ये 2 मिलता है, 2। ओके 2। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम इस 3 को काटेंगे तो आएगा 3, तो बचा 3x इक्वल टू CD। अच्छा CD, और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था CD आ गया 3x, लेकिन हमें तो चाहिए टाइम कि CD को कितना टाइम लगा, तो हम क्या करेंगे, x को कर देंगे 3 इक्वल टू CD अपॉन x। ये CD क्या है, ये CD डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और x है स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है, टाइम। तो ये जो 3 है, 3 सेकेंड, इसका आंसर है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड टाइम लगेगा C से D तक का, 3 सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 3 सेकेंड लगा उसको। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 16। The elevation of the top of tower from 2 point at distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line are complementary. Prove that height of tower is 6 meter। एक टावर है और 2 पॉइंट हैं, जो एक पॉइंट तो है 4, जैसे ये टावर है DC, इसके एक पॉइंट की, इससे एक पॉइंट है B, दोनों पॉइंट एक ही तरफ है, एक पॉइंट जो पहला पॉइंट जो B है वो 4 मीटर डिस्टेंस पे है, और सेकंड पॉइंट जो A है वो टावर के पैर से 9 मीटर की डिस्टेंस पे, ऐसा दिया गया है। और एलिवेशन एंगल के बारे में दिया गया है कि ये दोनों ही एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, मतलब एक एंगल को हमने थीटा लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो एक को हम थीटा लेंगे तो दूसरा ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा ही होगा। इस तरह से डायग्राम बन के आता है। अब इसमें पूछा गया है कि प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, और अब ये बोला गया है कि ये प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है, ये DC। ओके, डायग्राम इजी है। और अब हम यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल है ADC, राइट एंगल ट्राइंगल ADC। तो ADC में थीटा कितना है, ADC में थीटा है 90 माइनस थीटा, और इसका जो हाइट है, टावर की हाइट h है, तो हम h ही ले लेते हैं, इसमें परपेंडिकुलर जो पोर्शन है वो h है, और जो बेस है वो है AC, जो वो है 9 मीटर। ठीक है, हम 10 इसमें अप्लाई करते हैं, 10 90 माइनस थीटा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन 9, और इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, 1 इसको 1 नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। कोट थीटा आ गया h अपॉन 9, यहां से 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, ये हो गया h अपॉन 9। और इस कोट को हम बदल भी सकते हैं, इस कोट को क्या हम 10 में लिख सकते हैं, तो इस कोट को अगर हम 10 में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, 1 अपॉन कोट थीटा होता है 10 थीटा, और 1 अपॉन कोट होगा 9 अपॉन h। तो हम इसको यहां लिख के छोड़ देते हैं कि 10 थीटा हमारे पास आया 9 अपॉन h। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं, अगले ट्राइंगल में, अगला ट्राइंगल है DBC में थीटा है, थीटा तो थीटा ही है, और जो हाइट है वो h है, और बेस है 4 जो कि BC है। तो tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू हाइट h अपॉन बेस है 4,
ये आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। मतलब हमने रखा 9/h इक्वल टू 9/h इक्वल टू h अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा h स्क्वायर इक्वल टू 36। h स्क्वायर आया है, हमें रूट करना पड़ेगा बोथ साइड रूट करेंगे तो h आएगा +-6। h की हाइट +-6, माइनस में तो हम जूम कर नहीं सकते, इसका मतलब h जो है इसकी हाइट ऑफ टावर है वो आई 6 मीटर। इस तरह से ये इस आखिरी सवाल भी पूरा होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपसे प्रार्थना है कि आप अपने सहपाठियों को भी इसे शेयर करें। हो सके जितना मेरे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम या जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।